हेलो गाइस, मेरा नाम है अंशिका तिवारी और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ हेल्थ एंड इलनेस। यहाँ पर आज हम लोग पढ़ेंगे कि हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है एंड इलनेस की डेफिनेशन क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, जो कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दी गई डेफिनेशन है हेल्थ की। इन्होंने बताया है हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबीइंग, नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझेंगे कि इन्होंने क्या बोला है। और इन्होंने ये बोला है हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल। आप एक पर्सन को हेल्थी कब कह सकते हैं? इस डेफिनेशन में इन्होंने बताया है आप एक पर्सन को हेल्थी तभी कह सकते हैं जब वो ऐसी स्थिति हो उसकी जिसमें वो कंप्लीट फिजिकल का मतलब होता है बॉडी से रिलेटेड होता है, लाइक उसे कोई इंजरी नहीं होनी चाहिए, उसे कोई कट वगैरह या वुंड का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, उसे कोई फिजिकली प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर उन्होंने बोला है मेंटल में इन्होंने ये बताया है कि इससे कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर या फिर मेंटल डिप्रेस्ड पर्सन हो सकता है, तो मेंटल उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सोशली वो सोसाइटी से इजीली कनेक्ट कर पाता हो, सोसाइटी से लाइक एंटी सोशल ना हो, वो सोसाइटी में कंफर्टेबल हो, अपने आप को एडजस्ट कर लेता हो, अडेप्ट कर लेता हो। वो पर्सन सोशली एक्टिव होना चाहिए, स्पिरिचुअली एक्टिव होना चाहिए, वेलबींग होना चाहिए, नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज। इन सब के अलावा उसमें कोई डिसीज और इन्फॉर्मिटी, डिसऑर्डर, डिसीज, इन्फॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए। अगर एक पर्सन फिजिकली हेल्दी है, मेंटली हेल्दी है, सोशली हेल्दी है, स्पिरिचुअली हेल्दी है, उसमें कोई डिसीज, कोई डिसऑर्डर, इन्फॉर्मिटी नहीं है, देन आप उस पर्सन को कह सकते हो कि वो पर्सन हेल्दी है। WHO ने ये बताया है कि एक्चुअल हेल्थ क्या होती है और आप कैसे डिफाइन करोगे कि एक पर्सन कैसे हेल्दी है। ठीक है, एक पर्सन हेल्दी है या नहीं है। अगर किसी पर्सन में फिजिकली, मेंटली, सोशली अगर कुछ भी एबनॉर्मल है तो आप उसे हेल्थी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम है उसे, या मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, सोशली प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर वो सारी क्राइटेरिया लाइक फिजिकली क्राइटेरिया, मेंटल क्राइटेरिया, सोशल क्राइटेरिया अगर सब में वो फिट बैठ रहा है, देन आप उसे हेल्थी पर्सन कह सकते हैं। सिंपल मीन इसका होता है द स्टेट ऑफ बीइंग वेल एंड फ्री फ्रॉम इलनेस। वो पर्सन एकदम वेलबींग होना चाहिए एंड किसी भी इलनेस से, बीमारी से उसे कोई भी बीमारी या डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए। आई होप कि आपको हेल्थ क्या होती है, आप एक पर्सन को हेल्थी कब कह सकते हैं। आपको ये डेफिनेशन हेल्थ की समझ में आ गई होगी। अभी हम लोग बढ़ते हैं इलनेस की तरफ, कि जैसे कि हेल्थ की डेफिनेशन मैंने समझाई है, तो वैसे ही इलनेस क्या होता है। इलनेस आप एक पर्सन को इल व्यक्ति कब कह सकते हैं कि वो इल है, वो पर्सन इल है, तो आप इलनेस की डेफिनेशन समझेंगे अब कि इलनेस क्या होता है। अभी हम लोगों ने देखा कि हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है, अब हम लोग देखेंगे कि इलनेस की डेफिनेशन क्या होती है। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं इलनेस क्या होता है। इन्होंने बताया है इलनेस इज अ स्टेट इन विच अ पर्सन फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, डेवलपमेंटल और स्पिरिचुअल फंक्शनिंग इज डिमिनिश्ड और इम्पेयर्ड। इट मीन्स इलनेस, आप एक पर्सन को कब आप कह सकते हैं कि वो पर्सन हेल्थी नहीं है, वो पर्सन इल है, वेलबींग नहीं है। आप उसे कब कह सकते हैं? जब वो एक ऐसी स्थिति पर हो, जब वो एक ऐसी स्थिति पर हो जहाँ पर वो पर्सन फिजिकली वो प्रॉब्लम में हो, उसे कोई भी फिजिकली प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, जैसे कि मैंने हेल्थ में बताया था, उसे कोई इंजरी हो सकती है, कोई वुंड हो सकता है। ठीक है, तो उसे फिजिकली प्रॉब्लम, उससे जो बॉडी पार्ट्स होंगे उसमें फिजिकली प्रॉब्लम हो सकती है। एंड इमोशनली वो स्ट्रेस्ड हो सकता है, डिप्रेस्ड हो सकता है। तो इमोशनली अगर वो पर्सन है तो वो भी इल कैटेगरी में आता है, वो हेल्थी नहीं होता है। इंटेलेक्चुअल, सोशल, वो सोसाइटी से कनेक्ट नहीं कर पाता है, एंटी सोशल होता है। एंड वो काफ़ी, आप जो पर्सन देखते
ये जो इन होता है वो काफ़ी ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता है सोसाइटी में, ओके। वो कटा-कटा रहता है। जब आप देखते हैं कि लोग बीमार होते हैं तो वो कहते हैं कि बात करने का मन नहीं है अभी, अभी मुझे शांत रहने दो। तो उस पर्सन को सोसाइटी से दूर रहने का मन होता है। वो सोसाइटी से लाइक एंटी सोशल हो जाता है। उसे उस वक़्त बात करने का, सोसाइटी से कनेक्ट होने का मन नहीं होता है। एंड डेवलपमेंटल और स्पिरिचुअल फंक्शनिंग इज डिमिनिश्ड और इम्पेयर्ड। जब उसकी फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड डेवलपमेंटल और स्पिरिचुअल फंक्शनिंग जो है वो डिमिनिश्ड हो जाती है, इम्पेयर्ड हो जाती है। लाइक ये जब एबनॉर्मेलिटीज आ जाती हैं, इम्पेयर्ड हो जाती है, तो उस पर्सन को हम लोग इल कैटेगरी में रखते हैं, ना कि हेल्थी कैटेगरी में। उस पर्सन को हम लोग कहते हैं कि दिस पर्सन इज नॉट वेल बीइंग। उसे हम लोग हेल्थी नहीं कह सकते हैं। तो ये इलनेस की डेफिनेशन थी। आई थिंक कि आपको समझ में आई होगी, मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया होगा। सो अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी पॉइंट ऐसा है जो नहीं समझ में आया है, वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड और जो आपके टॉपिक्स हैं, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना चाहिए, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए, वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन पे बोल सकते हैं। सो तब तक के लिए मैं अपनी वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड कमेंट डाउन कि आपको कहाँ पे क्या चीज़ नहीं समझ में आई है एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए। सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।